अगर आपको भी सुबह उठते समय ऐसा लगता है कि पैर अपने नहीं लग रहे, या रात में सोते सोते हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, अगर रात में सोते समय आपके पैर जलते हैं, सुबह उठते ही तलवों में चुभन होती है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि पैर अपने ही नहीं लग रहे, तो इसे कभी भी मामूली कमजोरी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार यही संकेत शरीर के अंदर नसों के दबने, ब्लड सर्कुलेशन कम होने या डायबिटीज और विटामिन की कमी जैसी गंभीर समस्याओं की शुरुआत हो सकते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। देखिए, उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उम्र के साथ शरीर में कुछ बदलाव जरूर आते हैं। नसें कमजोर होती हैं, खून का प्रवाह धीमा पड़ता है, मांसपेशियों की ताकत कम होती है, और अगर उसी समय खान-पान सही ना हो या पुरानी बीमारियां हों, तो दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट शुरू हो जाती है। अगर आज ये समस्या हल्की लग रही है, तो सावधान रहिए। यही धीरे धीरे नसों के ज्यादा दबने, चलने में परेशानी और गंभीर मामलों में लकवे तक का कारण बन सकती है। सबसे चिंता वाली बात क्या है? ज्यादातर लोग इस समस्या को नजरअंदाज करते रहते हैं, और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब तक नसों को काफी नुकसान हो चुका होता है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती बताऊंगा जो 70% लोग रोज करते हैं, और उसी वजह से उनकी नसों की समस्या बढ़ती चली जाती है। मेरे पास एक मरीज आए थे, रामलाल जी, उम्र 62 साल। उन्हें लगता था कि पैरों का सुन्न होना सिर्फ कमजोरी है। वो तेल मालिश करते रहे, दर्द की गोली लेते रहे, लेकिन असली कारण कुछ और था। नसों पर दबाव और विटामिन B12 की कमी। जब तक जांच हुई, तब तक चलने में भी दिक्कत शुरू हो गई थी। इसीलिए आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। ये दर्द और झंझनाहट क्यों होती है, कब ये खतरनाक हो सकती है, कौन सी आदतें इसे बढ़ाती हैं, और सबसे जरूरी बात, वो गर्म पानी में इस्तेमाल करने वाले 3 घरेलू उपाय भी बताऊंगा, जो सही तरीके से करने पर बहुत राहत दे सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ नसों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं, और एम्स की रिसर्च में पाया गया कि भारत में 60+ उम्र के लोगों में हाथ पैरों की झंझनाहट का सबसे बड़ा कारण खराब सर्कुलेशन और पोषण की कमी है। लेकिन अच्छी खबर क्या है? अगर समय रहते ध्यान रखा जाए, तो नसों की हालत को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ आसान घरेलू उपाय और छोटी छोटी आदतों में बदलाव दर्द और सुन्नपन को काफी कम कर सकते हैं। अब अगले भाग में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, आखिर हाथ पैरों में दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट के असली कारण क्या होते हैं, और कौन सा कारण सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर अभी आपके हाथ पैरों का सुन्नपन और झंझनाहट सिर्फ हल्की परेशानी लग रही है, तो सावधान रहिए। यही धीरे धीरे नसों के बंद होने और लकवे तक का कारण बन सकता है। लेकिन आज मैं आपको गर्म पानी के 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो नसों में फिर से जान डाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, वही आपकी तकलीफ को बढ़ा रही है, और उसका आसान समाधान भी आज आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये समझ लें कि इस परेशानी की असली वजह क्या है, तो आप समझो कि आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली, और आपका आधा इलाज भी हो गया। ये जो हाथ पैरों में दर्द होता है, या फिर सुन्नपन और झंझनाहट महसूस होती है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती। असल में ये तो आपके शरीर का एक इशारा है कि अंदर कुछ न कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, एक बात साफ है कि उम्र का बहाना कोई बीमारी की श्रेणी में नहीं आता। मैं अपने पास आने वाले मरीजों को हमेशा एक ही बात समझाता हूं कि बूढ़ा होना तो कुदरती बात है, पर उस उम्र में तकलीफों को झेलना कुदरती नहीं है। पहली बात तो यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी नसों में कुछ बदलाव आने लगते हैं। जब उम्र 55 या 60 के पार जाती है, तो नसों के ऊपर की जो पतली परत होती है, वो धीरे धीरे और पतली होने लगती है। इसकी वजह से नसों को जो पोषण मिलना चाहिए, वो कम हो जाता है, और दिमाग तक सिग्नल पहुंचने की जो रफ्तार होती है, वो भी सुस्त पड़ जाती है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि आपके हाथ और पैर बहुत जल्दी सुन्न होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां चुभ रही हों, या फिर रात के समय पैरों में जलन और झंझनाहट महसूस होने लगती है। शरीर में कमजोरी भी लगने लगती है। बहुत से बुजुर्ग लोग इसे खून की कमी मान लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि शायद गैस चढ़ गई है, पर असल में ये नसों की अपनी कमजोरी होती है।
दूसरी बड़ी वजह होती है खून का सही तरीके से शरीर में ना घूमना। हमारे शरीर में दिल खून को पैरों तक पहुंचाता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं हमारी खून की नलियां थोड़ी सख्त होने लगती हैं। उनमें फैट और कैल्शियम जमने लगता है, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है। इससे पैरों में ठंडापन महसूस होता है और थोड़ा सा चलने पर ही थकान और दर्द होने लगता है। बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि पैरों की नसें हमारे दिल से सबसे ज्यादा दूर होती हैं। इसीलिए किसी भी गड़बड़ी का असर सबसे पहले वहीं दिखाई देता है। तीसरा कारण जो अक्सर छिपा रह जाता है वो है विटामिन की कमी। मैंने अपने अनुभव में देखा है, चाहे शहर हो या गांव, लोग विटामिन B12, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। जब शरीर में इन चीजों की कमी होती है तो नसों की मरम्मत का काम रुक जाता है और फिर दर्द और सुन्नपन बढ़ने लगता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बुजुर्गों में B12 की कमी बहुत ज्यादा होती है और इसका सीधा रिश्ता नसों की कमजोरी से है। चौथी बात है डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां। अगर आपको शुगर की समस्या है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शुगर बढ़ी रहने से नसों की जो छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं वो खराब होने लगती हैं, जिसे डॉक्टर अपनी भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसी तरह थायराइड की वजह से भी नसों में सूजन आ सकती है। लोग दवा तो खाते रहते हैं पर सही से जांच नहीं करवाते और परेशानी बढ़ती जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताता हूं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है और लगभग 80% बुजुर्ग इसे रोज करते हैं। वो है पैरों को मोड़कर या दबाकर बहुत देर तक बैठे रहना, जैसे जमीन पर पालथी मारकर बैठना या टीवी देखते हुए पैरों को सिकोड़ लेना या फिर टॉयलेट में बहुत देर तक बैठना। इससे नसों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और खून का बहाव रुक जाता है। धीरे धीरे यही चीज सुन्नपन को पक्का कर देती है। मेरी एक पेशेंट थी कमला देवी, जिनकी उम्र 62 साल थी। उन्हें लगता था कि बस कमजोरी है, पर असल बात यह थी कि वो घंटों पैर मोड़कर बैठती थीं और उनमें विटामिन की कमी भी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आदत बदली, सिर्फ 15 दिनों में उन्हें आराम दिखने लगा। सिर्फ कारण जान लेना ही सब कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी गलत आदतें नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई भी दवा पूरी तरह काम नहीं करेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रोज की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नसों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं और आप अनजाने में अपनी तकलीफ बढ़ा लेते हैं। अब मैं आपको वो असली बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको सुनने में थोड़ी अजीब सी लग सकती है, पर हाथ पैरों में जो ये दर्द होता है और जो सुन्नपन या झंझनाहट महसूस होती है, वो अक्सर किसी बड़ी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से बढ़ जाती है। मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूं, पर सच तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आदतें ऐसे ही चलती रहीं तो धीरे धीरे आपकी नसों की ये कमजोरी पक्की हो सकती है और फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बिल्कुल कम चलना। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन जैसा होता है और अगर मशीन को आप चलाएंगे नहीं तो वो धीरे धीरे जाम होने लगती है। बहुत से बुजुर्ग ये सोचने लगते हैं कि अगर वो चलेंगे तो उनका दर्द और बढ़ जाएगा, इसलिए वो आराम करने बैठ जाते हैं। पर सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। जब आप कम चलते हैं तो पैरों में खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है और आपकी मांसपेशियां भी कमजोर होने लगती हैं। नसों को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती और इसी वजह से दर्द और ज्यादा होने लगता है। सच तो ये है कि थोड़ी बहुत वॉक करना ही नसों के लिए सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। दूसरी बात है पानी कम पीना, और ये एक ऐसा कारण है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो नसों में दर्द और झंझनाहट बढ़ने लगती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। खासकर सर्दियों के दिनों में बुजुर्ग लोग पानी पीना बहुत कम कर देते हैं और यही वजह है कि उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर बात आती है ज्यादा मीठा और तला हुआ खाना खाने की। अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा चीनी, तली हुई चीजें या बाहर का मैदा वाला खाना ज्यादा खा रहे हैं तो इससे आपकी नसों में सूजन बढ़ सकती है। ये बात रिसर्च में भी देखी गई है और एम्स जैसे बड़े अस्पताल के डॉक्टरों का भी यही कहना है कि गलत खान पान से नसों की सूजन और खून के बहाव की दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ती है। अब एक ऐसी आदत के बारे में बताता हूं जो बहुत खतरनाक है, पर लोग उसे समझ नहीं पाते।
वो है लंबे समय तक एक ही जगह पर एक ही तरीके से बैठे रहना। जैसे आजकल लोग घंटों तक मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी के सामने बैठे रहते हैं या फिर कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। इससे आपकी नसें दबने लगती हैं और खून का जो सही बहाव है वो रुक जाता है। हर 30 या 40 मिनट में थोड़ा सा हिलना डुलना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा गलत चप्पल या जूते पहनना भी एक बड़ी वजह है। कई बुजुर्ग बहुत पतली चप्पलें पहनते हैं या फिर उनके जूते काफी घिसे हुए होते हैं, जिससे उनके पैरों पर जो दबाव पड़ता है वो गलत होता है और नसों का दर्द बढ़ जाता है। पैरों के लिए सही सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। फिर तनाव और नींद की कमी की बात आती है, जिसे लोग अक्सर सीरियसली नहीं लेते। जब आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो आपकी मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाती हैं और खून का दौरा कम हो जाता है, जिससे नसों पर दबाव बढ़ता है। अगर रात को नींद ठीक से नहीं आएगी तो झंझनाहट और भी ज्यादा महसूस होगी। मेरे एक मरीज थे रमेश जी, जिनकी उम्र 68 साल थी। उन्हें लगता था कि ये सब उम्र की वजह से हो रहा है, पर असली वजह ये थी कि वो बिल्कुल नहीं टहलते थे, मीठा ज्यादा खाते थे और घंटों टीवी देखते थे। जब हमने उनकी ये आदतें बदलीं तो सिर्फ 20 दिन में उनका दर्द आधा रह गया। अब सवाल ये आता है कि अगर दर्द शुरू हो गया है तो घर पर क्या करें? अगले हिस्से में मैं आपको गर्म पानी के 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जो नसों को बहुत आराम देते हैं, और उनमें से एक उपाय तो ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि हर छोटी बड़ी तकलीफ के लिए सीधा दवाइयों पर भागना जरूरी नहीं होता। कई बार आराम और सही तरीके से शरीर का ध्यान रखना ही काफी होता है। अगर आपकी नसों में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होती है या फिर हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और झंझनाहट सी होती रहती है, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा। हमें शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना होगा, और जो मांसपेशियां एकदम सख्त हो गई हैं उनको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, ताकि नसों पर जो दबाव बना हुआ है वो कम हो सके। इस पूरे काम में गर्म पानी बहुत ही ज्यादा काम आता है। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, पर सच तो यही है कि अगर आपने अभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे चलकर आपको पक्का दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहला तरीका जो बहुत ही आसान है वो है गुनगुने नमक वाले पानी में पैर डालकर बैठना। ये सबसे सरल तरीका है और इसका असर भी बहुत जल्दी दिखता है। आपको बस एक बाल्टी में थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और उसमें करीब 2 चम्मच सेंधा नमक मिला देना है। फिर 15 से 20 मिनट तक अपने पैर उसमें डुबोकर रखें, और अगर हो सके तो धीरे धीरे पैरों की मालिश भी कर लें। इससे होता यह है कि गर्म पानी की वजह से नसें थोड़ी फैलती हैं और नमक सूजन को कम करने में मदद करता है। जब खून का दौरा बढ़ता है तो लोगों को पहली बार में ही काफी हल्का महसूस होने लगता है। पर एक बात और है, अगर इसमें एक खास चीज मिला दी जाए तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा तरीका है सरसों के तेल और लहसुन से मालिश करना। यह बहुत पुराना नुस्खा है जो हमारे घरों में सालों से चल रहा है और आज भी उतना ही असरदार है। इसके लिए आप 2 चम्मच सरसों का तेल गर्म करें और उसमें 2-3 लहसुन की कलियां डाल दें। जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो अपने हाथ पैरों पर 10 मिनट तक अच्छे से मालिश करें, और उसके बाद चाहें तो गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। सरसों का तेल तासीर में गर्म होता है और लहसुन खून के बहाव को बेहतर बनाता है, जिससे नसों की जकड़न कम होती है। आयुर्वेद में भी इसे वात को कम करने वाला बताया गया है। तीसरा तरीका है गर्म पानी की सिकाई करना। यह उनके लिए बहुत अच्छा है जिन्हें दर्द बहुत ज्यादा रहता है। एक तौलिया लें और उसे गर्म पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ लें। फिर जहां भी दर्द या जकड़न है वहां इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखें। दिन में 2 बार ऐसा करने से मांसपेशियां तुरंत रिलैक्स हो जाती हैं। एक छोटी सी बात जो बहुत जरूरी है, अगर आपको डायबिटीज है या पैरों में बहुत ज्यादा सुन्नपन रहता है जिससे आपको गर्माहट का पता नहीं चलता, तो पानी को बहुत ज्यादा गर्म ना रखें, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह घरेलू नुस्खे ही काफी हैं या हमें अपने खान पान और जीने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा? अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि एक खास विटामिन की कमी ही सुन्नपन को सबसे ज्यादा बढ़ाती है।
अब बात करते हैं सबसे जरूरी पोषण युक्त आहार की, जिसमें हम देखेंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए, अगर आप सिर्फ बाहर से तेल की मालिश करते रहेंगे तो उससे पूरा फायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक आप अपने शरीर को अंदर से सही पोषण नहीं देंगे ना, तब तक राहत अधूरी ही रहेगी। समझिए इस बात को कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। हमारी नसों की जो सेहत होती है, वो सबसे ज्यादा हमारे खाने पीने पर ही निर्भर करती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर जो सच है वो बताना जरूरी है। मेरे पास जितने भी बुजुर्ग आते हैं, उनमें से लगभग 60% लोगों में सुन्नपन और झंझनाहट की जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो असल में विटामिन की कमी ही निकलती है। सबसे पहले तो विटामिन B12 बहुत जरूरी है, क्योंकि यह नसों की मरम्मत का काम करता है। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर और अंकुरित अनाज खाना शुरू कीजिए। अगर शरीर में कमी बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। फिर आता है विटामिन D और कैल्शियम, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए चाहिए होता है। इसके लिए सुबह की धूप लिया कीजिए। तिल, दही और छाछ भी बहुत बढ़िया है। मूंगफली और बादाम भी आप खा सकते हैं। मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है कि जकड़न कम हो जाए। इसके लिए केला, कद्दू के बीज और हरी सब्जियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाना नसों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, उनमें सुन्नपन बढ़ाने की यह बहुत बड़ी वजह है। तो मीठा, तली हुई चीजें और ज्यादा नमक खाना कम कर दीजिए। खाली पेट ज्यादा देर मत रहिए और पानी खूब पीजिए, क्योंकि पानी कम पीने से खून का बहाव खराब होता है। दिन में 2-3 बार थोड़ा बहुत चलिए। हर आधे घंटे में अपने पैर हिलाते रहिए। रात को पैरों के नीचे तकिया रखकर सोने से भी काफी सुकून मिलता है। यह छोटी छोटी बातें ही बाद में बड़ा फर्क लाती हैं। देखिए, उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, बस शरीर का थोड़ा ध्यान रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दर्द बढ़ता जाए या चलने में कमजोरी लगे तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। सही वक्त पर ध्यान देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब आगे मैं बताऊंगा कि यह समस्या कब खतरनाक हो सकती है और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और फिर मुसीबत में फंस जाते हैं। वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि यह समस्या कब खतरनाक बन सकती है, मतलब वह कौन से खतरे वाले संकेत हैं जिन्हें आपको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। देखिए, हाथ और पैरों में हल्का सा दर्द होना या झंझनाहट होना कभी कभार तो बिल्कुल नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर हमें चेतावनी देने के लिए देता है। मेरा मकसद आपको डराना तो बिल्कुल नहीं है, पर जो सच है वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय रहते पहचान लेंगे तो वही सबसे बड़ा बचाव होता है। अगर आपको यह लक्षण दिखें तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। जैसे कि अगर लगातार सुन्नपन बना रहे घंटों तक या कई दिनों तक, तो यह चिंता की बात है। अगर चलने में कमजोरी महसूस हो या आप चलते चलते लड़खड़ाने लगें या फिर हाथों से चीजें अचानक गिरने लगें। कई लोगों को पैरों में ऐसी जलन होती है जैसे वहां आग लग रही हो, और अक्सर ये दर्द रात के समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर अचानक से शरीर का एक तरफ वाला हिस्सा कमजोर पड़ने लगे तो ये संकेत नसों पर दबाव के हो सकते हैं, या फिर ये डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है। यहां तक कि ये स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। यहां एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है तो ऐसा तो होगा ही, पर यही सोच आगे चलकर समस्या को बहुत गंभीर बना देती है। मेरे पास एक मरीज आए थे, रामलाल जी। उनकी उम्र करीब 68 साल थी। शुरू में उन्हें सिर्फ पैरों में झंझनाहट होती थी, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद उन्हें चलने में काफी कमजोरी होने लगी। जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई थी।